गांव के किनारे स्थित खेत में भेड़ों का झुंड और सुअर साथ साथ रहते थे। भेड़ों के झुंड में लगभग 20 भेड़ें थीं जो हर समय मिलजुल कर काम करतीं। खेत हरा भरा था और चारों तरफ हरियाली थी। सुअर को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे मेहनत करने से सख्त नफरत है। वह हमेशा आराम करता और भेड़ों को उनकी मेहनत के लिए ताने मारता। रमा, तुम इतना काम क्यों करती हो? क्या कभी सोचा है कि आराम भी जीवन का हिस्सा है? सुअर ने एक दिन भेड़ों की बूढ़ी नेता से कहा। रमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, काम से ही हमें खुशी और संतोष मिलता है। आराम के लिए समय बाद में भी निकाला जा सकता है। सुअर ने इस बात का मजाक उड़ाया और अपने झाड़ झंखाड़ वाले घर में चला गया। कुछ महीनों बाद अचानक मौसम ने करवट ली। बारिश कम हुई और खेत में घास सूखने लगी। गांव वालों ने अपने पशुओं के लिए भोजन इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन भेड़ों ने इस समस्या का हल निकालने के लिए पहले ही योजना बना ली। रमा ने सब भेड़ों से कहा, हमें दूर दूर तक घास और पत्तियां ढूंढनी होंगी। हर एक भेड़ अपना योगदान देगी। जितनी जल्दी हम तैयारी करेंगे उतना ही अच्छा होगा। वहीं दूसरी ओर सुअर को यह सब देखकर भी कोई परवाह नहीं हुई। उसने सोचा, ये भेड़ें तो हमेशा काम में लगी रहती हैं, मैं क्यों मेहनत करूं? भेड़ों ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। वे सुबह सुबह निकलतीं और शाम तक घास इकट्ठा करतीं। हर एक भेड़ ने मिलकर अपना काम पूरा किया। वहीं सुअर दिन भर छांव में सोता और रात को इधर उधर खाने की तलाश में निकलता। एक दिन सुअर ने देखा कि भेड़ों ने अपने बाड़े में काफी घास इकट्ठा कर ली है। उसने सोचा, जब मेरे पास कुछ नहीं बचेगा तो ये भेड़ें मेरी मदद करेंगी। मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ हफ्तों बाद खेत में घास पूरी तरह से खत्म हो गई। गांव में भी अनाज की कमी होने लगी। अब सुअर को भूख लगने लगी, लेकिन उसे कहीं से भी खाना नहीं मिला। वह भेड़ों के पास गया और बोला, रमा, मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूं। रमा ने गहरी सांस ली और कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें हमारी शर्त माननी होगी। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। सुअर ने तुरंत कहा, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं, मुझे बस खाना चाहिए। भेड़ों ने सुअर को सिखाया कि किस तरह घास इकट्ठा की जाती है। सुअर ने पहली बार खेत में मेहनत करना शुरू किया। वह सुबह से शाम तक भेड़ों के साथ काम करता। धीरे धीरे सुअर को यह समझ आने लगा कि मेहनत करने से उसे भूख मिटाने का साधन ही नहीं, बल्कि संतोष भी मिलता है। कुछ महीनों बाद बारिश हुई और खेत फिर से हरियाली से भर गया। भेड़ों और सुअर की मेहनत ने संकट के समय उन्हें बचाए रखा। अब सुअर न केवल भेड़ों का मित्र बन चुका था, बल्कि उनके झुंड का हिस्सा भी बन गया था। भेड़ों ने भी उसे खुले दिल से स्वीकार कर लिया। सुअर ने अपनी आलसी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने सीखा कि मेहनत और एकता से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उस दिन के बाद गांव में हर कोई भेड़ों और सुअर की दोस्ती और मेहनत की मिसाल दिया करता था। गांव में हर कोई रघु को उसकी मेहनत के लिए जानता था। वह सुबह जल्दी उठता, खेतों की जुताई करता, अनाज उगाता और बाजार में बेचने के लिए दूर दूर तक जाता। लेकिन उसका गधा बल्ली उसकी मेहनत के ठीक विपरीत था। बल्ली का एक ही नियम था, जो भी हो मेहनत मत करो। हर सुबह जब रघु बल्ली को खेतों पर चलने को कहता, बल्ली धीरे धीरे चलता और रास्ते में रुकने के बहाने ढूंढता। अगर उसे कोई भारी काम दिया जाता तो वह नखरे करने लगता। एक दिन उसने इतना आलस किया कि रघु के ग्राहकों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। गांव वाले भी बल्ली के आलसी स्वभाव से परेशान हो गए। एक दिन रामू, जो रघु का पड़ोसी था, ने कहा, रघु, तुम्हारा गधा तुम्हारे काम का नहीं है, इसे सुधारो या इसे छोड़ दो। रघु ने सोचा, शायद रामू सही कह रहा है। अगले दिन रघु ने बल्ली को जंगल ले जाकर कहा, जब तक तुम अपनी आदतें नहीं बदलते, मैं तुम्हें वापस नहीं लाऊंगा। बल्ली को लगा कि वह जंगल में आराम से रह पाएगा, लेकिन जंगल की सच्चाई कुछ और ही थी। रात को जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। बल्ली ने सोचा, यहां तो आराम करने का कोई मौका ही नहीं है। उसने दूर एक झाड़ी के पीछे हलचल सुनी। उसे लगा कि कोई शेर या भेड़िया उसका शिकार करने आ रहा है। डर के मारे वह पूरी रात नहीं सो पाया। सुबह होते ही बल्ली को भूख लगी। वह खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। तभी उसकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी रीमा से हुई। रीमा ने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? बल्ली ने अपनी कहानी सुनाई। रीमा ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे आलसी यहां ज्यादा दिन नहीं टिक सकते।
जंगल में हर किसी को अपनी मेहनत से खाना ढूंढना पड़ता है। रीमा ने बल्ली को गुमराह करने के लिए एक झूठी सलाह दी। उसने कहा, अगर तुम पहाड़ी के पीछे जाओ तो वहां खाने का ढेर मिलेगा। बल्ली खुशी खुशी पहाड़ी के पीछे गया, लेकिन वहां केवल कांटे और सूखी झाड़ियां थीं। उसे समझ में आ गया कि जंगल में हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। थक हार कर बल्ली एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं उसे मोहन नाम का बूढ़ा घोड़ा मिला। मोहन ने बल्ली से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? बल्ली ने कहा, मैं काम से बचने के लिए यहां आया, लेकिन यहां जीना और मुश्किल है। मोहन ने कहा, बेटा, जिंदगी में मेहनत से ही सुख मिलता है। आलस्य तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देगा। मोहन ने बल्ली को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह भी कभी आलसी हुआ करता था, लेकिन जब उसने मेहनत करना शुरू किया तो उसका जीवन बदल गया। मोहन की बातों ने बल्ली को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने तय किया कि अब वह मेहनत करेगा। जंगल में वह दिन भर खाने की तलाश में मेहनत करता। उसने नदी से पानी लाना, पेड़ों के फल तोड़ना और अपने रहने के लिए एक सुरक्षित जगह बनाना सीखा। धीरे धीरे बल्ली ने महसूस किया कि मेहनत से न केवल पेट भरता है, बल्कि मन को भी खुशी मिलती है। कुछ हफ्तों बाद बल्ली ने फैसला किया कि वह रघु से माफी मांगकर गांव लौटेगा। उसने जंगल के जानवरों से विदा ली और रघु के पास पहुंचा। रघु ने बल्ली को देखकर कहा, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? बल्ली ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मुझे समझ आ गया है कि मेहनत के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। गांव लौटने के बाद बल्ली ने पूरी लगन से काम करना शुरू कर दिया। अब वह बिना शिकायत के हर काम करता। धीरे धीरे गांव वाले भी उसकी तारीफ करने लगे। रघु ने बल्ली को एक नया नाम दिया, मेहनती बल्ली। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मेहनत से ही सफलता और सम्मान मिलता है। जो लोग काम से बचने की कोशिश करते हैं, उन्हें अंततः अपनी गलती का एहसास होता है।